इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया है कि भैया अगर काम नहीं करना, अगर 80-80 घंटे काम करने का माइंडसेट नहीं है तो बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए क्या बड़ी बात है भैया कि एक ट्वीट के ऊपर एडिट बटन लगा दे। ब्रांड्स को पुश किया कि भैया उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग ही रोक दी ट्विटर पे जब तक उन्हें ये अश्योरेंस ना मिले कि भैया मस्क जो है ना फ्री स्पीच को हेट स्पीच नहीं बनने देंगे ट्विटर पे। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्लूडो और लेकर आ गया आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मस्क की और कैसे ट्विटर चेंज होने वाला है मस्क के बादशाहत के अंदर। कई मंथ्स की प्रेडिक्टेबिलिटी और सस्पेंस के बाद अब फाइनली मस्क ने एक्वायर कर लिया ट्विटर को $44 बिलियन में और इस बड़े प्राइस टैग के साथ वो एक कॉस्टलीस्ट एक्विजिशन हिस्ट्री में रजिस्टर कर चुके हैं टेक इंडस्ट्री की। लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन नहीं है कि ये एक्विजिशन लाइमलाइट में बनी हुई है। सबसे बड़ा रीजन है कि नए मालिक कौन बने हैं और उनका नाम है इलॉन मस्क, जो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं और उनको न्यूज में बने रहने का बहुत बड़ा शौक है। अब देखा जाए तो जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है उनका जो बिहेवियर है, इन जनरल पब्लिक बिहेवियर है, थोड़ा इराटिक, वैकी और बड़ा पोलराइजिंग व्यूज के साथ रहता है। अब ये अनप्रेडिक्टेबल इंसान जो है ना वो अब सोल ओनर बन चुके हैं ट्विटर के, 100% स्टेक कंट्रोल करते हैं, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इन्वेस्टर को इनको जवाबदेही नहीं है। तो यानी कि जो करता धरता है वही यही है, डेमी गॉड है ट्विटर के। अब देखा जाए तो इनके अंडर ही ट्विटर ट्रांसफॉर्म या रीडिफाइन होने वाली है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ट्विटर होगा, जैसा वहां ले जाएंगे ट्विटर वहीं चला जाएगा। अब देखा जाए तो मस्क को काफी जल्दी पड़ी हुई है कि भैया जल्दी से जल्दी करो, जो चेंजेस लाने हैं जल्दी लाने हैं। और कुछ दिनों के अंदर उन्होंने काफी मेजर डिसीजंस लिए हैं। उसके अंदर एक बड़ा डिसीजन है कि भैया हजारों लोगों की छटनी कर दी है उन्होंने ट्विटर से, और उसमें इंक्लूडेड है ट्विटर के सबसे ऊपर के बंदे, ट्विटर के खुद के CEO पराग अग्रवाल। चाहे उस पर उन्होंने एक बड़ा फाइन जरूर पे किया क्योंकि ये कंडीशन थी कि वही 1 साल के अंदर अंदर अगर उनको निकाल दिया जाता है तो एक बड़ा प्राइस टैग देना पड़ेगा $42 मिलियन का। लेकिन का कोई बात नहीं, दूंगा लेकिन तुम्हें निकालूंगा। अब देखा जाए तो मस्क के अपने वर्ड्स के हिसाब से उन्होंने ये मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए खरीदा। मतलब इन अ वे उन्होंने कहा कि भैया हमारी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है और ये प्लेटफॉर्म शायद उतनी तरीके से फेयर तरीके से काम कर नहीं रहा है और फ्यूचर में ज़्यादा एडवर्टाइजिंग ड्रिवन होने के चक्कर में कहीं ये बायस ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको खरीदूंगा, इंश्योर करूंगा कि ये फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बना रहे और उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेकर इसलिए वो आने वाले हैं। Having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. I don't care about the economics at all. अब देखा जाए तो उनके हिसाब से ये एक पुअरली मैनेज्ड कंपनी भी है और इसी वजह से अपने प्रॉफिटेबिलिटी में हमेशा स्ट्रगल करती रही है। इनफैक्ट पास्ट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो उनकी बात में दम भी लगता है, क्योंकि ट्विटर ने 2018 और 2019 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स में ही प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करी थी। उसके अलावा अब तक जब से ट्विटर स्टार्ट हुई है तब से ट्विटर एक लॉस मेकिंग कंपनी ही रहा है। उसके इन्वेस्टर्स कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहे। अब मस्क का ये कहना है कि भाई ट्विटर को ना एक स्ट्रॉन्ग कोर्स करेक्शन की जरूरत है अगर उन्हें प्रॉफिटेबल बनना है तो, और इसके लिए उन्होंने पहला स्टेप तो ले ही लिया। 50% लोगों को निकाल दिया ट्विटर की वर्कफोर्स से और उसमें हेड ऑफ सेफ्टी, हेड ऑफ ट्रस्ट, ये सारे लोगों को सबको निकाल दिया। CEO को तो ऑब्वियसली निकाला। अब इलॉन मस्क जॉब कट्स के बाद रुकने नहीं वाले हैं, बहुत सारे फीचर्स प्लान आउट कर लिए हैं और लॉन्च भी करते जा रहे हैं। इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया है कि भैया अगर काम नहीं करना, अगर 80-80 घंटे काम करने का माइंडसेट नहीं है तो बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। अब भैया जैसा हम जानते हैं कि एक एडिट बटन के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो रही थी, जिसको ये बोला गया था कि भैया काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है हम ट्वीट को अपनी एडिट ही नहीं कर पाते। अब इस पे तो अनाउंसमेंट हुई भी थी कि ये फीचर लाया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा और अपने ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए उन्होंने इस फीचर को एनेबल किया भी, उस पर टेस्टिंग चल भी रही है। लेकिन ये बात बोलना जितना आसान है उतना इम्प्लीमेंटेशन में इतना ईजी नहीं है। अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए क्या बड़ी बात है भैया कि एक ट्वीट के ऊपर एडिट बटन लगा दे। ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकली तो नहीं है, लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है जो ट्विटर को या मस्क को अब तक इसका क्लियर आंसर पता भी नहीं है कि ट्विटर कैसे डिफरेंशिएट करेगा या कैसे प्रेजेंट करेगा कि भैया ये ट्वीट एडिटेड है और फलाना ट्वीट एडिटेड नहीं है। अब इसमें UI और प्रेजेंटेशन का कुछ एंगल आएगा और वो नहीं चाहते कि कोई एक्सपीरियंस खराब हो, तो इसमें एक ट्वीक सा है। अब इसको कैसे
कैसे हैंडल करेंगे देखा जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि भैया पावरफुल सेलिब्रिटीज और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर को यूज करते हैं, मिलियंस लोग उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, और इसका मतलब ये है कि ये ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हर ट्वीट के लिए उन पावरफुल पर्सनैलिटीज को अकाउंटेबल रखे और उनके ओरिजिनल वर्जन्स को भी वहां रखे। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि कोई ट्वीट अगर वायरल हो जाए उसके बाद कोई उसको एडिट कर दे तो भैया उस ट्वीट ने जो काम तमाम करना होगा वो तो कर चुकी होगी, अब बाद में एडिट हो भी गई तो उससे क्या बड़ी बात। तो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला तो है, देखते हैं इसे कैसे हैंडल करता है ट्विटर। और इसके बाद बात करते हैं एक और फीचर की जिसको काफी डिमांड में रखा गया है कि भैया लंबी करने दो हमें ट्वीट। अब इस टाइम पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जो ट्विटर है उसने 280 कैरेक्टर की लिमिट लगा रखी है। पहले तो 140 थी, वो तो बहुत ही कम थी, अब फिर भी बढ़ा के 280 कर दी है। अब बात ये सुनी जा रही है कि भैया 400 से 500 कैरेक्टर्स तक इस ट्वीट की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आगे आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो अपनी ट्वीट्स के अंदर, ज्यादा आइडियाज शेयर कर सकते हो, और शायद जो थ्रेड्स वाले कॉन्सेप्ट कई सारे बनते हैं ट्विटर के अंदर वो थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि ट्वीट्स का अपने आप में साइज ही बड़ा हो जाएगा। अब देखा जाए तो ट्विटर एक और बड़ा फीचर लाने की फिराक में है और वो है क्रिप्टो करेंसीज को इंटीग्रेट करना। अब भाई जैसे हम जानते हैं कि जो इलॉन मस्क है वो खुद क्रिप्टोस के बड़े फैन हैं। भाई डोज कॉइन तो उनका पालतू कुत्ता जैसा है। अब देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोगों को टेस्ला गाड़ियां खरीदने के लिए डोज कॉइन से पे करना अलाउड है, और इसका मतलब हम मान सकते हैं कि शायद कल ट्विटर में भी डोज कॉइन का कॉन्सेप्ट आ जाए। आप ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, शायद डोज कॉइन भी एक्सेप्ट हो जाए। तो देखिए NFTs ट्विटर पे आने वाले हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं क्रिप्टोस का भी आना शायद कुछ हद तक कह सकते हैं तय है। तो ये चीज़ें इंटीग्रेशन जो है शायद वक्त में हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। बट रियल चैलेंज जो है ना वो है ट्विटर का मोनेटाइजेशन। अब ट्विटर का जो मोनेटाइजेशन है मस्क के लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है भैया। अपने पैरों पे खड़ा होना ये ट्विटर का बड़ा ज़रूरी है, और यहाँ पर मस्क चाहते हैं कि भैया एडवर्टाइजर्स पे डिपेंडेंस कम हो, इसीलिए उन्होंने लॉन्च करा है ब्लू वेरिफिकेशन मार्क का सब्सक्रिप्शन, यानी कि अब ट्विटर ब्लू के अंदर वो वेरिफिकेशन टैग भी मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि अगर ब्लू सब्सक्राइबर हो तभी मिलेगा वेरिफिकेशन टैग, वरना नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा ये ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन जो है वो $4 मंथली थी, अब हो गई है $8, यानी कि कॉस्ट हो गई है डबल। और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस वजह से मस्क का, मतलब फ्री स्पीच महंगी हो गई। वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि आप ट्विटर को यूज़ तो वैसे भी कर ही सकते हो, अपनी बात बोल ही सकते हो। ये है कि हाँ भाई वो एक स्टेटस सिंबल भी है, और साथ साथ में आपको ट्वीट्स में प्रायोरिटीज़ भी मिलेगी, और फिर ब्लू सब्सक्रिप्शन की वजह से जो और एडवांटेजेस हैं वो तो मिलेंगे, चाहे एडिट फीचर हो, लॉन्गर ट्वीट्स फीचर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भैया बेनिफिट्स काफ़ी सारे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मस्क का तो ये कहना है कि भैया ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स $8 मंथली देंगे, इससे एक मस्क को ट्विटर को एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स मिलेगा, और इससे डिपेंडेंस कम होगी एडवर्टाइजर पे, और बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजीज लेकर आने वाले हैं मस्क, जो लगता है ट्विटर को फाइनली प्रॉफिटेबल बना के छोड़ेंगे। और अब जैसे उन्होंने इतनी बड़ी एक्सपेंस को कम किया है अपनी वर्कफोर्स को आधा करके, उससे भी ये लगता है कि मस्क प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी हासिल कर लेंगे। अब देखा जाए तो भैया ट्विटर के जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो इस टाइम पर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए, या ये कहें जो दूसरी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उसमें जिस लेवल पर है वहां नहीं है। अगर बात करें ट्विटर की तो 450 मिलियन के मंथली एक्टिव यूजर्स हैं ट्विटर पे। कंपेयर कर दे फेसबुक से तो वहां पर 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम में 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये रफ एस्टिमेट्स हैं, बट देखा जाए तो ट्विटर इनसे काफ़ी पीछे है, और ट्विटर को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर ट्विटर को कम्पीट करना है इन लोगों से, स्पेशली वीडियो फॉर्म्स में। अब ट्विटर में भी शॉर्ट्स या वाइन्स की बात चली है, देखते हैं शायद वो वापस आ जाए, और क्या पता वो यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स या फिर टिकटॉक की वीडियोस उन सब के साथ एक कंपटीशन पोज करें और लोगों को अट्रैक्ट करें। हाँ, ये भी बात सुनने में आई है कि ट्विटर अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म भी शायद लॉन्च कर दे, उनको भी मोनेटाइज करने की ऑप्शन देगा। ये तो सारी बातें हुई मोनेटाइजेशन की, लेकिन यहाँ पर मैं कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट की बात करने वाला हूँ जो कि इस टाइम पर काफ़ी लोगों का दिमाग खराब करके बैठा हुआ है, और वो है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि भाई मस्क के हिसाब से तो प्राइमरी रीजन ही यही है खरीदने का कि वो प्रमोट करते हैं फ्री स्पीच को और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब मस्क का ये आर्ग्यूमेंट ये इंप्लाई करता है कि इस टाइम पर
शायद इस टाइम पर ट्विटर फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म नहीं है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करता है। अब मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया उससे तो कुछ दिनों पहले ही उसने बात डिक्लेयर कर दी थी कि भैया मैंने एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बना देनी है जो कि डाइवर्स व्यूज को प्रमोट करेगी। अब इस अनाउंसमेंट के साथ साथ टेक बिलियनियर ने ऐसा कुछ कॉन्क्रीट रोड मैप नहीं दिखाया था कि भैया ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन एक बड़ी अनसर्टेनिटी खुद मस्क की डेफिनेशन में है, फ्री स्पीच की डेफिनेशन में, कि भैया मस्क के हिसाब से फ्री स्पीच का मतलब क्या है। क्या हेट स्पीच कोई दे रहा है वो भी एक फ्री स्पीच का इंटेंट होता है? क्या टॉक्सिक कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे रहने देना ये कोई फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना होगा? अब इन सारे डाउट्स ने काफी सारे बड़े ब्रांड्स, आउडी, फाइजर, जनरल मोटर्स, कार्ल्सबर्ग, फोर्ब्स जैसे ब्रांड्स को पुश किया कि भैया उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग ही रोक दी ट्विटर पे जब तक उन्हें ये अश्योरेंस ना मिले कि भैया मस्क जो है ना फ्री स्पीच को हेट स्पीच नहीं बनने देंगे ट्विटर पे। अब एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है मस्क के फ्री स्पीच क्लेम का, और वो ये है कि भैया वो परमानेंट बैनिंग जो होती है ट्विटर अकाउंट्स की उसको, इस पॉलिसी, इस प्रैक्टिस को ही बंद कर देंगे। Twitter has become kind of the de facto town square. It's really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. अब देखा जाए तो ये बड़ा डिसीजन शायद पुराने परमानेंटली ट्विटर बैंड अकाउंट्स, कुछ ऐसे बड़े बैंड अकाउंट्स हैं उनका रिवोकेशन करवा दे, उनका बैन रिवोकेशन हो जाए, वो वापस आ जाए, जैसे एक पॉपुलर अकाउंट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिनको परमानेंटली बैन कर दिया गया था। और सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद इलॉन मस्क ही है ट्विटर पे फ्री स्पीच के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि मस्क एक बड़े ही एग्रेसिव और प्रोलिफिक यूजर है ट्विटर पे और सेकंड मोस्ट फॉलोड पर्सनालिटी है। अब मस्क की ट्वीट्स वैसे ही काफ़ी कंट्रोवर्सीज निकाल डालती है, वो किसी को छोड़ते नहीं। अगर कोई उन्हें बोलता है तो भैया देखते नहीं है कौन है, कहाँ का है, होगा कहीं का, कोई भी होगा, बोल डालते जो उन्हें बोलना है। और उनकी काफ़ी इंटॉलरेंस भी कही जाती है। लोग कहते हैं कि भैया बड़े पोलराइजिंग नेचर के आदमी है, इनकी ओपिनियंस और ट्वीट्स काफ़ी पोलराइजिंग है, न्यूट्रल नहीं है। अब मस्क का खुद का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भैया उन्होंने कई टॉप सेलिब्रिटीज को ट्विटर पे काफ़ी कुछ बुरा भला बोला है, और उसमें बिल गेट्स जैसे, जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड नेम्स, टेक बिलियनियर्स खुद शामिल हैं जिनको उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया है ट्विटर पे। अब भाई उनका तो नेचर ही ऐसा है कि वो जो मन में आएगा बोलते हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं करते अपने थॉट्स को। अब ये पास्ट में ऑब्जर्व किया गया है कि कई सारी मस्क की जो ट्वीट्स हैं वो डेलिबरेट अटेम्प्ट रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक होल्डिंग्स को पुश अप करने का, जैसे टेस्ला या और ऐसी पब्लिक कंपनीज। तो बेसिकली ये चीज़ भी थोड़ा सा नज़र में रहती है जो ऑडिटर्स होते हैं। और इसके ऊपर अगर बात करें कि ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की जो वो पसंद नहीं करते, कि भैया जिनको पसंद नहीं करूँगा उन्हें ब्लॉक कर दूंगा, ये चीज़ तो खैर कोई भी और कर सकता है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्रिटिसिज्म का कारण बन जाती है। और ये सारी चीज़ों की वजह से खुद इलॉन मस्क जो अब ट्विटर के कर्ता धर्ता बन गए हैं, वो अगर एक फ्री स्पीच खुद लेवल पे, अपने लेवल पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कैसे वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर करेंगे? तो इसलिए कंट्रोवर्सी तो बनती है। अब देखा जाए तो कई लोगों के हिसाब से वो एक ऑटोक्रेटिक, इंटॉलरेंट और नार्सिसिस्ट बिहेवियर वाले इंसान है। कई लोग कहते हैं ऐसा उन्हें, और वही इंसान अब बन गए हैं ट्विटर के कर्ता धर्ता। तो भैया ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी तो होनी बनती है। अब काफी लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं, अभी क्या फर्क पड़ता है यार, कौन ट्विटर ऑन करता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही तो है आखिर, और है क्या? वेल एक्चुअली हमें फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, और अब ऐसा इंसान जिसके टेम्परामेंट के बारे में कहा जाता है कि भैया शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, भैया कुछ भी बोल जाता है, इसकी ट्वीट से अगर करोड़ों लोग सुनते हैं और इफ़ेक्ट होते हैं, तो भैया सोचने वाली बात है कि अगर मस्क
अब इस ट्विटर की बागडोर संभाल रहे हैं तो भैया डायरेक्शन सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतनी पावर है उनमें, या फिर कहेंगे ट्विटर में कि भैया आज की डेट में ट्विटर में ट्रेंड चल जाते हैं और लोगों की जॉब चली जाती है, बड़े बड़े तख्ते हिल जाते हैं। अरे किसी किसी कंट्रीज में इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी सेट होते हैं तो ट्विटर के ट्रेंड्स के बेसिस पे। तो आप समझ ही सकते हैं पावर बहुत है ट्विटर की। और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी निकली हुई है कि भैया फ्यूचर क्या होगा ट्विटर पे, क्या सिचुएशंस खराब होंगी या अच्छी हो जाएंगी। वेल अल्टीमेटली वक्त ही बताएगा कि क्या होता है ट्विटर के साथ, लेकिन हम तो बस यही होप कर सकते हैं कि भैया मस्क ट्विटर को एक ब्रीडिंग ग्राउंड ना बनने दे फेक न्यूज़ और हेट कंटेंट का, और ऑफ कोर्स बॉट्स का, जिससे तो खुद इलॉन मस्क काफ़ी नफरत करते हैं। इसी के चक्कर में तो डील को पहले कैंसिल करने वाले थे, लेकिन बाद में उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी। कुछ ट्वीट सामने आई या उनकी इंटरनल कॉन्वर्सेशन सामने आई, पता लगा कि भैया वो अब डील से पीछे नहीं हट सकते और इसीलिए उन्होंने ट्विटर को एक्वायर कर लिया। तो होप तो यही करते हैं कि भैया ट्विटर के अंदर से फेक न्यूज़ और हेट कंटेंट हट जाएगा, चांसेस खत्म रहेंगे इस चीज़ के, और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा जो कि जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जिसका कोई सानी कंपैरिजन नहीं होगा। तो होप यही करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड।